नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार नवसृजित 12,421 उप प्रधानाचार्य के कार्य निर्धारण और उत्तरदायित्व के संबंध में और पदों की स्वीकृति के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। और जो उप प्रधानाचार्य हैं उनके जो कार्य और दायित्व हैं वे क्या क्या रहेंगे और उनको किस प्रकार से कार्य करने पड़ेंगे और क्या क्या जो कार्य है वह विभाग की तरफ से अलॉटमेंट हुए हैं। तो उप प्रधानाचार्य के जो उत्तरदायित्व हैं और कार्य निर्धारण के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी, क्योंकि जो उप प्रधानाचार्य है वे एमडीएम के पदेन प्रभारी भी रहेंगे और 18 कालांश प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य भी इनको अलॉटमेंट हुआ है। इसी के साथ ही जो महत्वपूर्ण कार्य वो करेंगे जो कि हमें ध्यान होना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले हमारी तरफ से नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहें। राजस्थान सरकार के शिक्षा गुरु विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश नवसृजित उप प्रधानाचार्य L14 पदों के लिए कार्य निर्धारण और पदों की स्वीकृति के संबंध में जारी हुआ है। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर ये जो आदेश दे रखा है, इस आदेश में बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है कि राजस्थान शिक्षा जो राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम द्वितीय संशोधन 2022 द्वारा नव संवर्गित उप प्रधानाचार्य के पदों के दायित्व, कार्य और निर्धारण और वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति अनुसार उप प्रधानाचार्य के 12,421 पदों को नियमानुसार प्रति विद्यालय एक पद सृजित किए जाने की स्वीकृति एतत् प्रदान की जाती है। और पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है उनके जो कुल संख्या 9,852 है और शहरी संकुल जो यूसी हो उनके लिए 365 दे रखे हैं और 275 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय क्रम संख्या 1 से 2 के अतिरिक्त जो कि यहाँ दे रखे हैं 2,204 दे रखे और कुल मिला के 12,421 पद यहाँ दे रखे हैं। यह स्वीकृति विभाग की आईडी संख्या की दिनांक द्वारा सहमति के अनुसार में जारी की जाती है और यहाँ दे रखा है। अतः उप प्रधानाचार्य के उक्त नवसृजित पदों की प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार विद्यालय बजट और मदवार पदों में सृजन समाप्ति के पश्चात तत्काल इस विभाग को भिजवाए जाने का श्रम कराएं। और इसी के साथ ही अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जो उप प्रधानाचार्य जो L14 के पद के और जो उत्तरदायित्व और कार्य निर्धारण है वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। इसके संबंध में भी जो आदेश है वह भी जारी हो चुका है और ये दे रखा है यहाँ के शिक्षा की गुणवत्ता के मद्देनज़र शैक्षिक परिवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने और शिक्षा प्रशासन का शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन और संचालन के कार्य कुशलता अभिवृद्धि की प्रतीक्षा हेतु राजस्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम दूसरा संशोधन नियम 2022 में संवर्गित उप प्रधानाचार्य पद हेतु पद के दायित्व, मापदंड और कार्य निर्धारण किया जाता है। विद्यालय के समस्त प्रशासनिक निर्णय हेतु प्राचार्य दायित्वबद्ध रहेंगे। साथ ही यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ प्राचार्य जो वह दायित्वबद्ध रहेंगे और प्राचार्य के सहयोग हेतु उक्त कार्य तथ्यों के मद्देनज़र उप प्राचार्य विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य के नियंत्रण मातहत रखते हुए विद्यालयों के अपेक्षित कार्यों में भी उप प्राचार्य का निम्नलिखित दायित्व किए जाते हैं। और यहाँ दे रखा है सबसे पहले कि कम से कम 18 कालांश प्रति सप्ताह का शिक्षण है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा आप नोट करें, शिक्षण भी है। और प्राचार्य की अनुपस्थिति, पद रिक्त, अवकाश यात्रा की स्थिति में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में विद्यालय के संचालन के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और यहाँ दे रखा है यहाँ पे कि नामांकन कार्य और नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति और ठहराव सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय क्षेत्र अधिकार में ड्रॉप आउट को शून्य स्तर पर लाना होगा और प्रवेश संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन और प्रवेश संबंधी अभिलेख, शालादर्पण, अपडेशन पूर्ण करवाना है। विद्यालय समय सारणी, कक्षावार, शिक्षकवार का निर्माण करना है और उसकी पालना करवाना है। विद्यालय योजना का निर्माण करना है, SDMC के अनुमोदन करवाना है और उसकी पालना करवाना है। और यहाँ दे रखा है प्राथमिक और उस प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन और प्रबोधन भी इसमें दे रखा है। और इसी के साथ ही प्रतिमाह कक्षा शिक्षण और गृह कार्य का पर्यवेक्षण प्रति 3 माह में प्रत्येक शिक्षक के 2 घोषित और 2 अघोषित है इसके अंदर। और यहाँ दे रखा है स्थानीय परीक्षा, सामयिक परीक्षाओं का संचालन करना है, शिक्षकों की दैनंदिन डायरी का अवलोकन करना है और सत्यापन करना है। धूम्रपान निषेध अधिनियम
जो कि COTPA के तहत विद्यालय परिसर के 100 मीटर परिधि के क्षेत्र में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की सुनिश्चितता और वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत, सैनिटरी नैपकिन योजना, जो स्वास्थ्य कार्यक्रम और अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी जो सूचना दे रखी है कार्यों के पदेन प्रभारी रहेंगे और इन कर्मों के प्रावधानों के विद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्य को आवश्यक सहयोग भी प्रदान करेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है कक्षा 5, 8, 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु कार्य योजना बनाना है और उनकी क्रियान्विति के लिए प्राचार्य का सहयोग करना है। कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम हेतु उत्तरदायित्व रहेंगे, ये उत्तरदायी रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु पूर्व तैयारी और उनके क्रियान्वयन का कार्य भी करना है। विभिन्न अकादमिक प्रतियोगिताओं तथा यथा विज्ञान मेला, कला उत्सव, बोर्ड जो सृजनात्मक प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज परीक्षाएं, NMMS स्कॉलरशिप और इंस्पायर अवार्ड, वार्षिक उत्सव, बाल सभा, विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित निर्देशित विभिन्न गतिविधियों, क्रियाकलापों इत्यादि में विद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यहाँ दे रखा है आगे मिड डे मील के तहत पोषण वितरण संबंधी गतिविधियों का संचालन हेतु पदेन ये प्रभारी रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल, शाला दर्पण अपडेशन, ऑनलाइन उपस्थिति, छात्रवृत्ति पोर्टल और अन्य समस्त ऑनलाइन कार्य हेतु प्रभारी हैं। और जो विद्यालय 2 पारी में संचालित है उन विद्यालय में उप प्रधानाचार्य द्वितीय पारी, जिस पारी में कक्षा 5वीं और 8वीं का संचालन किया जा रहा है, के पदेन प्रभारी रहेंगे। विद्यालय के कार्मिकों शिक्षकों के आकस्मिक विकास स्वीकृति कर सकेंगे। SDMC में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बैठकों के आयोजन और उनके पारित निर्णयों की पालना व रिकॉर्ड संधारण का कार्य करना होगा। और प्राचार्य और उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय सौंपे गए समस्त का इसमें कार्य भी करने हैं। और इसी के साथ ही ये जो संपूर्ण यहाँ पे जो इनके दायित्व दे रखे हैं, कार्य दे रखे, ये आपके सामने अब नज़र आ चुके हैं। काफ़ी सारे कार्य हैं साथियों और लगभग इन सभी कार्यों के दायित्व उप प्रधानाचार्य जो L14 पद के उत्तरदायित्व है और कार्य निर्धारण ये रहेंगे।